Hello everyone. The question is Tap A and Tap B can fill a tank in 40 hours and 35 hours respectively. If both taps are open together, then find the time after which tap A must be closed so that the water tank can be filled in 21 hours. ओके इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है कि टैप ए एंड टैप सॉरी नंबर ऑफ आवर गिवन है टैप ए और टैप बी को कितना टाइम लग रहा है पूरे टैंक को फिल करने के लिए इंडिविजुअली। ठीक है। एंड देन इसके बाद में हमें पूरा होल टैंक अगर हम इसमें दे रखा है कि टैप ए को हम कितने टाइम बाद क्लोज करें। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैप बी है वो स्टार्टिंग से एंड तक ओपन है। ठीक है। अगर हम इसको टाइमलाइन में समझने का ट्राई करें। ठीक है अगर ये टाइमलाइन है यहाँ पे अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज एंडिंग। ठीक है जहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और जो टोटल जो वर्क हो रहा है वो 21 आवर में हो रहा है। ठीक है जो टोटल वर्क कितने आवर में हो रहा है 21 आवर में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सपोज करो यहाँ पे कोई ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वी डोंट नो क्या टाइम है तो लेट इट बी एक्स। ठीक है। एक्स आवर तक किसने काम करा है ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया यही तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है टैंक को फिल उसके बाद हमने ए टैप ए को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आवर बाद जो भी टैंक में पानी भर रहा है वो किसके थ्रू भर रहा है टैप बी के थ्रू भर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बस टैप बी ही ओपन है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इफिशियंसी निकालनी होती है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ए एंड बी इसका इसका इंडिविजुअली टाइम कितना है 35। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28 280। ठीक है तो एलसीएम कैसे आया आप क्या कर सकते हो ना इसमें 40 को यू कैन ब्रेक 5 into 8। ठीक है 35 को यू कैन ब्रेक 5 into 7। ठीक है जो दोनों में कॉमन है उसको केवल वन टाइम लिखेंगे। जो 8 है ठीक है ये दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन 40 में आ रहा है लिख इसको भी लिखेंगे एक बार एंड 7 को भी हम एक बार लिखेंगे। ठीक है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 280। ठीक है अब ऐसे करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट अगर हम इसकी इफिशियंसी निकालें टैप ए की इफिशियंसी कितनी होगी 7। ठीक है ये क्या है टोटल वर्क आया है एंड दिस इज डेज। इफिशियंसी क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में डेज। यहाँ पे बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बी की जो इफिशियंसी आएगी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8। ठीक है। अब इसके बाद में हमें ए की इफिशियंसी पता चल गया बी की इफिशियंसी पता चल गया तो हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 15 है। तो ये दोनों की इफिशियंसी कितनी है 15 है। ओके 15 इफिशियंसी क्या होता है 15 यूनिट पर डे अगर यहाँ पे यूनिट है टोटल वर्क क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो लीटर हम मान सकते हैं। ठीक है दोनों की जो टैंक दोनों टैंक की जो इफिशियंसी है वो 15 लीटर। ठीक है 15 लीटर पर आवर। ओके एंड ए एंड बी 15 लीटर अगर पर आवर एक घंटे में अगर वो 15 लीटर वाटर फिल कर रहा है तो एक्स आवर में कितना हम भरेंगे 15x फिल करेंगे। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि 15x उन्होंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे बी की इफिशियंसी कितनी है बी की जो इफिशियंसी है वो 8 है एंड यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है 21 - x है। ठीक है बी 1 आवर में 8 लीटर टैंक 8 लीटर वाटर फिल कर रहा है तो 21 - x आवर में कितना पानी भरेगा वो दैट हैज टू बी 8 21 - x। राइट। अब ये क्या है टोटल वर्क ही तो हमने करा है 15x है एंड 8 21 - x दूसरा टोटल दूसरा वर्क है। ठीक है तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वी विल गेट टोटल वर्क। ठीक है दैट इज 15x प्लस में 8 21 - x इज इक्वल्स टू में 280। ठीक है अब इसके बाद में करते हैं 15x प्लस में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 168 - 8x। ठीक है इज इक्वल्स टू में 280 एंड वी विल गेट 7x इज इक्वल्स टू 1112। ओके x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 16 आर एक्स की वैल्यू क्या है 16 आर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए टैंक को जो ए टैप है उसको हमने क्लोज कितने टाइम बाद किया है हमने उसको 16 आर बाद क्लोज किया है। ठीक है 16 यहाँ पे आ गया एंड देन बी ने कितने आर वर्क किया है बी ने जो वर्क किया है वो 5 आर करा है रिमेनिंग 21 - x। ठीक है एक तो मेथड होता है ये इसको सॉल्व करने का। ठीक है दूसरा आप इसमें कैसे सोच सकते हो आप इसमें ऐसे सोच सकते हो कि स्टार्टिंग से एंड तक कौन वर्क कर रहा था स्टार्टिंग से एंड तक कौन सा टैप ओपन था टैप बी ओपन था। इसका मतलब अगर टोटल जो टैंक को ठीक है भरने में जितना टाइम लगा है वो 21 आवर है इसका मतलब क्या है 21 आवर कंप्लीटली टैप बी ओपन था। ठीक है टैब बी 21 आवर ओपन था। ठीक है अब हम ये इसमें फाइंड आउट करेंगे कि टैब बी ने 21 आवर में कितना वर्क कंप्लीट करा है। इट मींस 21 आवर में उसने अपनी इफिशियंसी के साथ दैट इज 8 168 वर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है इसका मतलब
अगर 280 टोटल वर्क है, उसमें से 168 जो वर्क है वो टैब बी ने करा है अकेला, ठीक है। तो टैब ए ने कितना करा है? बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो टोटल वर्क था उसमें बाइफरकेशन कर दिया कि बी ने कितना करा है, ए ने कितना करा है, ठीक है। ए कितना करेगा, रिमेनिंग वर्क करेगा, डेट इज 2, एंड 1112 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1112 है ये किसने करा है, ए ने करा है, राइट। अगर ए ने 1112 करा है, टोटल वर्क अगर ए ने 1112 करा है, उसकी इफिशियंसी 7 है, ठीक है, उसकी इफिशियंसी 7 है, तो उसको कितना, उसने कितने आर काम किया है, 1112 7 के हिसाब से उसने 16 आर काम किया है। इससे हमें ये पता चला कि जो ए है वो 16 आर तक ओपन था, ठीक है, देन उसके बाद में क्लोज हो गया। तो यहाँ से अगर आपने चेक करो तो यहाँ पे हमारा सेम बन रहा था लास्ट में, हम डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अगर आप ऐसे अपना थॉट प्रोसेस रखते हो तो आप ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, बेसिक क्या है इसका, मतलब हम और किस तरीके से इसको सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द वेज। थैंक यू।